सुमन की नई नई नौकरी लगी थी घर से दूर एक दूसरे शहर में। यहाँ किराए का घर ले लिया। घर के सामने बुजुर्ग दंपति रहते थे। सुमन भी संयुक्त परिवार में रही थी, तो इस तरह से उनको अकेला देखकर मन में बार बार यही लगता कि क्या कोई उनका अपना नहीं है, अगर हैं तो वो कहाँ हैं। सुमन जब सुबह ऑफिस के लिए निकलती या फिर शाम को ऑफिस से घर आती तो दादा को और दादी को कांपते हाथों से काम करते देखती। दादी दादाजी को कांपते हाथों से चाय देती, दादाजी भी कांपते हुए हाथों से चाय ले लेते थे। धीरे धीरे दोनों साथ में मिलकर घर का काम करते। उनसे कोई भी बात नहीं करता था, कभी उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी उसने। दादा और दादी दोनों ही ज्यादातर शाम के टाइम ऊपर छत की मुंडेर पर दोनों को उदास देखती। लगता जाकर इनसे बात करूं, लेकिन कदम रुक जाते थे। जब जब इनको देखती तो सुमन को ये लगता कि ये मेरे दादा दादी हैं। उनको देखकर सुमन को अपने दादा दादी की याद आ जाती। फिर वो घर पर अपने फोन लगाकर सबसे बात करती। संडे के दिन देखा कि दादी को काम करने में काफी तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो काम कर रही थी। दादाजी शायद कहीं गए थे, इसलिए वो देख नहीं रहे थे। सुमन आज उनके पास गई और कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? दादी ने जवाब नहीं दिया। सुमन ने फिर से पूछा कि मैं आपकी कोई मदद करूं? तभी भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुमन बिल्कुल हैरत में थी। फिर दादाजी अंदर आए और उन्होंने भी कोई भी बात नहीं की। सुमन ने ही पहल करके उनसे कहा कि दादी की तबीयत आज मुझे खराब लग रही थी, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? दादी से भी मैंने पूछा तो उन्होंने इशारे में कुछ कहा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर दादाजी ने बताया कि दादी न सुन सकती हैं और न ही बोल सकती हैं, और वो भी बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। फिर उन्होंने दादी को कुछ इशारों में कहा और फिर दादी ने सुमन के सिर पे हाथ रखा। सुमन उन दोनों को अपलक देख ही रही थी, आंखें गीली हो रही थी। फिर जब जब सुमन को टाइम मिलता वो यहाँ पर उनसे मिलने चली आती। बहुत प्यार सा हो गया था उन तीनों में। अब तो उनकी इशारों वाली प्यारी भाषा भी सुमन समझने लगी थी। एक दिन उसने दादाजी से पूछा कि आप दोनों यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? आपके कोई बच्चे या और कोई नहीं है? तब दादाजी ने दादी को इशारों में बताया कि मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ। तब दोनों मुझे छत की मुंडेर पर लेकर गए और आंखों में आए आंसू पोंछते हुए एक साइकिल की तरफ इशारा किया। साइकिल देखकर मैं समझ गई कि इस साइकिल में लगी हुई फ्रेम बच्चे की गद्दी बता रही है कि परिंदे उड़ चुके हैं, बस यादें शेष हैं। उनको देखकर सुमन भी भावुक हो गई और उन दोनों को गले लगा लिया। दादाजी और दादी ने सुमन पर इतना प्यार लुटाया जो उन्होंने इतने सालों से दबा के रखा हुआ था। दादाजी और दादी के जीवन में जो भी खाली जगह थी रिश्तों की, सुमन के आने से वो पूरी हो चुकी थी। इस कहानी की लेखिका जो है उनका नाम है नताशा, जो कि भोपाल के रहने वाली हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।